नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सीधी के तत्वाधान में स्थानीय रमा बलदेव पैलेस सीधी में 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस समारोह सैकड़ों फौजियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर लहरी सिंह एवं पूर्व सीईओ मुकुटधारी सिंह एवं समाज सेवी भोला प्रसाद गुप्ता के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों एवं स्वाभिमानियों से खाली नहीं है। हमारे देश के सैनिकों की वजह से ही हम सभी सुख और चिंता मुक्त जीवन जी पा रहे हैं। जाबाज सिपाही दिन रात एक करके उत्साह पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए हम सभी का धर्म है कि उनका मनोबल बढ़ाने में सहायक होते रहना चाहिए। आगे कलेक्टर साहब अपने परिवार के प्रति बताते हुए भावुक हो गए और बोले कि मेरे पिता श्री भी नौसेना में अधिकारी पद सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सगे रिश्तेदार ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि मैं भी सेना में भर्ती होने के लिए SSB की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लंग्स में कुछ गड़बड़ी की वजह से मेडिकल परीक्षण में बाहर हो गया था, परंतु दोबारा मौका नहीं मिला। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि फौजी भाइयों की त्याग और बलिदान तथा उनका समर्पण का सम्मान करते हुए पड़ोसी एवं परिवार के लोग नाजायज तरीके से परेशान न करें, बल्कि उनकी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में अबोध बाल विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने मधुर संगीत और देशभक्ति के भावुक नुक्कड़ नाटक कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, जीत सदा बस कितना याद रहे। एक साथी और भी था, जाओ जो लौट के तुम घर खुशी से भरा, बस इतना याद रहे। एक साथी और भी था। कारगिल विजय दिवस समारोह में रीवा से पधारे धर्मेंद्र उपाध्याय एवं संकठा प्रसाद मिश्र कमांडो एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश सिंह चौहान उपाध्यक्ष कैप्टन PK शर्मा ने भी संबोधित किया तथा वीरांगना श्रीमती राधा देवी, सविता देवी, सुनीता सिंह, बिमला सिंह, कुसुम सिंह, वीरांगना रामकिशोरी ताम्रकार, शहीद ब्रिजभूषण तिवारी की पत्नी आदि को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया तथा बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया एवं आए हुए अतिथियों को साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी भोला प्रसाद गुप्ता ने सभी पूर्व सैनिकों की बच्चियों की शादी में लहंगा और चुनरी हमेशा निःशुल्क देने का वादा करते हुए वीर जवानों के त्याग और तपस्या का सम्मान करते रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद पूर्व सैनिक परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रमेश पांडे ने एनटीवी इंडिया न्यूज को कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी और कहा कि हमारी संस्था पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के जवाब दिए। सर, ये आज आप लोगों ने यहाँ पे कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत प्रेरणादायी था। क्या उद्देश्य है इसका? मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे जो कारगिल में जो हमारे शहीद हुए उनकी वीर माता, उनकी वीर नारियों का सम्मान करना, साथ ही उन बच्चों को प्रेरणा स्रोत मिले कि युद्ध में जो हमारे बलिदान दिए, माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया,
उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बने और माँ भारती के लिए सेवा के लिए वो आगे को बढ़े हमारे नवयुवाओं को। ये आपका संगठन भूतपूर्व सैनिकों के लिए किस किस तरह की मदद करता है? अखिल भारतीय स्तर से हम संगठन में कई प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, जो हमारी बीन नारियां हैं और हमारे जो बुजुर्ग ऐसे कम पेंशनर हैं उनके बच्चियों की शादी के लिए हम सहयोग करते हैं। अगर प्राकृतिक आपदाएं हो गई, अगर किसी तरह से बाढ़ आ गई, अग्निशमन की ऐसी चर्चाएं हुई तो उनको हम लोग आर्थिक रूप से मदद करते हैं। साथ में ऐसे असाध्य बीमारियां हो गई जैसे कैंसर है और ऐसा चीज़ में जिसमें पूरा पर धन खर्च लगता है और उनको एक एक तिनके की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा भी सहयोग राष्ट्रीय स्तर से हम लोग कराते हैं उन बच्चों को जो हमारे ये सदस्य हैं उनके लोगों के लिए। आप लोगों का सेवा काल तो लगभग पूरा हो चुका है सेना में, लेकिन अभी सरकार ने एक नई योजना लागू की है, अग्निवीर योजना। इस योजना के बारे में आप लोगों का क्या सोचना? हमारा ये कहना है कि जो सरकार ने सोचा है, क्योंकि 17.5 साल में कोई बच्चा जो 10वीं पास होता है, 8वीं और 10वीं पास होता है, 17.5 साल में अगर उसको रोजगार मिल रहा हो और एक सेना में जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि माँ भारती की मैं रक्षा कर सकूं, ऐसा सोच करके भारत की इस योजना को हम लोग समर्थन करते हैं और अपने युवा पीढ़ी के लिए भी हम लोग कहते हैं कि आगे आएँ और बढ़ करके आप इस पे भाग लें और सेवा करें। चाइना जिस तरह से भारत को लेकर अग्रेसिव हो रहा है, सीमा पार नापाक हरकतें कर रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी हिंदुस्तान की सेना है, हम ऐसे अद्भुत और अदम साहस का परिचय दिया हूँ। चाइना का या चाइना जैसे कई देश भी आ जाए, उनको किसी की प्रकार की हमाकत नहीं है कि हमारे भारत माँ की तरफ आंख उठा करके देख सकें। हमारे जज्बा है, हमारी ऐसी माँ भारती की हमारी कोख है जो ऐसे वीरों को जन्म दिया है कि चाइना क्या, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी सेना आ जाए, लेकिन हमारे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे गीदड़ भपटी और पास पड़ोस में होता रहता है, उसका भी है। हमारे लोग भी दूसरी तरफ से बढ़ते हैं, हम लोग भी कच्चा करते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने की किसी के पास ताकत नहीं है और भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, उसके सामने नहीं टिक सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की अध्यक्षता में अंकुर योजना को जन अभियान बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि अंकुर योजना अंतर्गत हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से 15 अगस्त 2022 तक पौधारोपण महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में बृहद पैमाने पर पौधरोपण किया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों के साथ साथ सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। बैठक में कलेक्टर श्री खान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा सभी विभागों एवं सामाजिक संगठनों को अभियान में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि अभियान की सफलता तभी है जब हम सभी पौधरोपण करें तथा पौधों को अगले कुछ महीनों तक सुरक्षित भी रखें। इसके लिए आवश्यक है कि वायुदूत ऐप पर फोटो को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेज पर एक निर्धारित समय सीमा में अपलोड भी करें। कलेक्टर ने कहा कि ऐप संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी मोबाइल नंबर 8120000428 पर संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों, परिसरों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों आदि में पौधरोपण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में तथा विद्यालय परिसरों में फलदार पौधों के रोपण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ें, जिससे उनमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा युवाओं से पौधरोपण महाअभियान में सहभागिता की अपील की गई है। 26 जुलाई को आज के ही दिन भारत के रणबांकुरे ने अपनी शहादत देते हुए देश के दुश्मनों की छाती पर चढ़कर कारगिल की चोटियों पर देश का तिरंगा लहराया था। 26 जुलाई को आज पूरा देश कारगिल के वीर शहीदों को नमन कर रहा है। सीधी शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष निशांत मिश्रा के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष अजय गुप्ता और जिला उपाध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में कई दर्जन युवाओं ने शहर के मानस भवन में स्थित जय स्तंभ में कारगिल के वीर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। कारगिल के वीर जवान, कारगिल के वीर जवान।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद नगर मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कारगिल दिवस पर नगर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद कारगिल के वीर शहीदों के सम्मान में नारे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी नगर मोर्चा के उपाध्यक्ष शिवम चौहान ने मीडिया से कहा कि आज के दिन हमारे वीर जवानों ने कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराकर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को फेल कर दिया था। आज हम सब के लिए नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है। आज ही के दिन सन 1999 में हमने करगिल में अपना तिरंगा झंडा फहराया था। उससे पहले भी करगिल में हमारा ही तिरंगा झंडा था, परंतु कुछ घुसपैठियों और घुसपैठियों ने पाकिस्तान से मिलकर साजिश कर हमसे हमारा हक छीनना चाहा, हमसे हमारा करगिल छीनना चाहा और हमने उन्हें ऐतिहासिक पटखनी देकर उन्हें करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर हर्ष के विषय, चाहे वो कोई भी दिन हो, यदि वो हर्ष का विषय है तो उसे मनाए ही मनाएगी। हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमें यही शिक्षा दीक्षा दी जाती है। मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नगर मोर्चा के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि हमारे देश के वीर जवानों की शहादत पर हमें गर्व है। आगे अजय गुप्ता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और हमारे देश के युवा आगे भी शहादत देने के लिए तैयार हैं। आज का दिन बहुत बड़े हर्ष का दिन है। आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत हर्ष का दिन है। आज के दिन इन लोगों ने कारगिल में झंडा फहराया था और इसके अलावा हमने चंद्र प्रताप तिवारी जी के मूर्ति पे माला पहनाया। इसके बाद हम गांधी चौक स्थित, इसके अलावा हम बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड स्थित मूर्ति पे माला पहनाया गया। साथ में सभी युवा साथ एकत्रित रहे और भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो हर दिवस को एक हर्ष के साथ मनाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें आज आपको गर्व का अनुभव हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव हो रहा है। हम एक ऐसी पार्टी में काम करते हैं। इस मौके पर विजय गुप्ता, अंकित शर्मा, सौरभ गुप्ता, आदर्श गुप्ता, हर्ष सोनी, आकाश चंदानी, अजय सिंह बघेल, आशु चौहान, सौरभ सोनी, हर्ष परिहार, विकास सहित दर्जनों युवा मौजूद थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली अशोक गौतम के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने गुंडा टैक्स न देने पर मारपीट करने एवं स्कूटी जलाने वाले आरोपी शिवेंद्र उर्फ बेटू सिंह चौहान, पिता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह चौहान निवासी नौड़िया थाना जमोड़ी तथा प्रिंस उर्फ प्रशांत पांडे, पिता स्वर्गीय सरोज कांत पांडे निवासी उत्तरी करौदिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया कि 30 जून को रवि वर्मा, पिता गणेश प्रसाद वर्मा, उम्र 25 वर्ष, साकिन पनवार, चौहान अंटोला, थाना जमोड़ी, जिला सीधी मध्य प्रदेश ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट किया कि केंद्रीय विद्यालय के पास उत्तरी करौदिया में देवास मोबाइल नाम की मेरी दुकान है। आज समय करीबन 11:30 सुबह अपनी दुकान उत्तरी करौदिया पहुंचकर दुकान खोलकर बैठा था। तभी गोलू सिंह चौहान, प्रशांत उर्फ प्रिंस पांडे, शिवेंद्र उर्फ बेटू सिंह चौहान, तीनों निवासी उत्तरी करौदिया के पैदल ही मेरे दुकान के पास आए और मुझे गुंडा टैक्स मांगने लगे एवं नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए मुझसे मारपीट किए और मेरे दुकान के सामने खड़ी स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिए, जिससे मेरी स्कूटी जलकर खाक हो गई।
रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध कायम कर आरोपियों की पता तलाश की जाने लगी, किंतु आरोपी फरार होने के कारण गिरफ्त में नहीं आए। आज दिनांक को मुखबिर की सहायता से उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिन्हें वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उक्त दोनों आदतन आरोपी हैं, जिसने प्रशांत उर्फ प्रिंस पर 20 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं एवं आरोपी शिवेंद्र उर्फ बेटू सिंह चौहान पर 4 आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। उक्त मामले के अन्य आरोपी शुभम उर्फ गोलू सिंह चौहान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि कारगिल शौर्य दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ जिले भर में मनाया गया। मुख्य समारोह शहीद पार्क में आयोजित किया गया। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, जनरल सैनी IGS बोरा, स्टेशन कमांडर कर्नल अमित मोहन, ब्रिगेडियर सैनी BP जोशी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, SP सिटी हरबंश सिंह, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त JS बिष्ट, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष कुमार व पूर्व सैनिकों व शहीद सैनिकों की वीर नारियों ने शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल शहीदों के स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित किए तथा 2 मिनट का मौन रख कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री सभागार में विभिन्न स्कूली विद्यालयों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, नृत्य व नाट्य की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर उपस्थित जनभाव विभोर हो गई। वीर सपूतों की शहादत की शौर्य गाथा को सुनकर लोगों की आंखें नम हुई। शौर्य दिवस कार्यक्रम में शाल उड़ाकर कारगिल शहीद सैनिकों की वीर नारी और परिजनों को सम्मानित किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। घर का बिजली बिल 3400 करोड़, बाप बेटी का BP बढ़ा। ऊर्जा मंत्री के शहर ग्वालियर में बड़ी लापरवाही, 1 कर्मचारी बर्खास्त, 1 सस्पेंड। MP में सितंबर तक 17,000 नौकरियां, सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन समेत 2557 पदों पर वैकेंसी। यूथ कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन। भोपाल में ED दफ्तर में लगाया भाजपा का बैनर। और इंदौर में ED ऑफिस के बोर्ड पर खाली पोती, कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस ने पीटा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सोनिया को ED ने कल फिर बुलाया। आज 2 राउंड में 6 घंटे पूछताछ हुई। प्रदर्शन कर रहे 50 कांग्रेस सांसद हिरासत में। उद्धव बोले, दिल्ली ने पीठ में छुरा घोंपा। जब अस्पताल में हिलने लायक भी नहीं था, तभी सरकार गिराने की साजिश रची। गुजरात में जहरीली शराब से अब तक 29 की मौत। शराब की जगह लोगों को मेथेनॉल पिला दिया। मुख्य आरोपी समेत 14 अरेस्ट। और संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन। हंगामे के चलते राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसद हफ्ते भर के लिए सस्पेंड। इनमें तृणमूल के 7 MP। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।